हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 9th क्लास की मैथ्स के बारे में। इससे पहले हमने 5 चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वही चैप्टर पढ़ने हैं तो आप हमारा पिछला वीडियो जरूर देखना। आज हम बात करेंगे 6 नंबर चैप्टर की। 6 नंबर जो चैप्टर है वो है रेखाएं और कोण। 9वीं क्लास की एनसीईआरटी बुक है, उसके अंदर 6 नंबर चैप्टर है रेखाएं और कोण। तो आज हम इसका जो इंट्रोडक्शन है वो देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज है वो करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर की रेखाएं क्या होती हैं, कोण क्या है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो वो हम देखने वाले हैं। रेखाओं के द्वारा ही कोण बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। रेखाओं के बगैर कोण नहीं बनता है। ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, ए से बी है, ए से बी ये कोई रेखा है जो एक समतल में है। ठीक है, अगर ये रेखा इसके समांतर में है, यानी कि ये बी और सी और डी कर लेते हैं, सी और डी कोई रेखा है, तो ये दोनों क्या है, समांतर है। क्योंकि समांतर की जो विशेषता है वह क्या है कि दोनों के बीच में जो दूरी है ना वो समान है। ये अगर रेखाएं आगे बढ़ा दी जाए तो ये कहीं पर भी काटेगी नहीं, ये अनंत तक जाने वाली हैं। तो ये रेखाएं क्या है, समांतर है, समांतर रेखा है। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे प्रतिच्छेद रेखा। ये रेखा क्या है, प्रतिच्छेद है। प्रतिच्छेद क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये काटती हैं, तो ये क्या है कि प्रतिच्छेद रेखा है, प्रतिच्छेद रेखा है। ठीक है, प्रतिच्छेद रेखा वो होती हैं जो एक दूसरे को काटती हैं। दूसरी बात है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो कोण ये होगा, मान लीजिए ये ए डिग्री है तो यह भी ए डिग्री होने वाला है। ये मान लीजिए 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होने वाला है। यानी कि दोस्तों जो प्रतिच्छेद रेखा है उसमें आमने सामने का कोण है ना वो बराबर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। समांतर कोण, समांतर रेखा ये होती है, प्रतिच्छेद रेखा ये होती है। एक होती है संरेख रेखाएं। संरेख, संरेख क्या होता है, संरेख वह रेखा होती है जो रेखा के ऊपर रेखा है। मान लीजिए ये कोई रेखा है, ए से शुरू होती है, ये कोई रेखा है जो ए से शुरू होती है। दूसरी रेखा कोई यहाँ से ए से शुरू होकर के बी बिंदु तक है, ये बी बिंदु तक है। तो ये रेखा क्या है, एक संरेख है, क्योंकि एक रेखा के ऊपर दूसरा बिंदु बन रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एक संरेख रेखा है। प्रतिच्छेद वो जो एक दूसरे को काटती है। मान लीजिए ये ओ बिंदु है जिस पर ये दोनों रेखाएं हैं वो काटती है, तो ये क्या है, प्रतिच्छेद रेखा है। ये समांतर रेखा हो गई। अब हम बात करेंगे कि कोण किस तरह से बनते हैं। कोण है वो समांतर रेखा में नहीं बनते हैं, ना ही संरेख रेखा में बनते हैं, क्योंकि ये दोनों तो समान हैं और जो एक ही दिशा में जा रही हैं, तो इनके बीच में कोई कोण नहीं बनेगा। कोण बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करना पड़ता है, ये यहाँ पर कोण बनेगा। जो रेखा प्रतिच्छेद करती है वहां पर क्या बनता है, कोण बनता है। ये कितने भी डिग्री का कोण बन सकता है। यहाँ पर मान लीजिए x डिग्री का कोण है तो ये y डिग्री का कोण है बनने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दो रेखाओं के द्वारा कोण है वो बनाया जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो कोण है वो कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो कोण है ना, ये कोण है, मान लीजिए ये एक रेखा है। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि घड़ी के अंदर कितने डिग्री का कोण बनता है। घड़ी के अंदर है वो 360 डिग्री का कोण बनता है। घड़ी के अंदर 360 डिग्री का कोण बनता है। दूसरी बात कि जो ये रेखा है, यहाँ पर कोई बिंदु है तो इस बिंदु के बाहर एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्त के अंदर जितने वर्त होता है उसके अंदर 360 डिग्री का कोण बनता है, और एक रेखा पर है वो एक साइड में 180 डिग्री का कोण बनता है और दूसरी साइड में 180 डिग्री का कोण बनता है। तो टोटल कितना हो गया, 360 डिग्री। टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। उसके बाद में देखिए ये हो गया 180 डिग्री, 360 डिग्री पूरे का 360 डिग्री होता है, 180 डिग्री ये होता है। अगर किसी रेखा पर, अगर किसी रेखा के ऊपर है वो इस तरह से लंब डाला जाता है तो ये 90 डिग्री का होता है और ये भी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। दूसरा ये है कि एक किसी भी रेखा पर लंब डाला जाता है तो वो 90 डिग्री का कोण है वो बनाता है। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कोण कितने प्रकार के होते हैं। कोण है वो कितने प्रकार के होते हैं। पहला कोण है न्यून कोण, पहला कोण है न्यून कोण, न्यून कोण। उसके बाद में रहता है न्यून कोण अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण होता है। उसके बाद में होता है ऋजु कोण, ऋजु कोण। फिर होता है प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण होता है। 4 नंबर पर होता है प्रतिवर्ती कोण। उसके बाद में एक होता है पूरक और दूसरा होता है संपूरक। ये आपको ध्यान रखना है। एक तो होता है पूरक, एक तो होता है पूरक, पूरक कोण, और दूसरा होता है संपूरक कोण,
संपूरक कोण, दूसरा होता है संपूरक कोण। तो जो पूरक कोण है और संपूरक कोण है वो क्या होते हैं, उससे पहले आपको जानने की जरूरत है कि न्यून कोण, हदी कोण, ऋजु कोण और प्रतिवर्ती कोण है वह कौन से होते हैं। न्यून कोण का मतलब है, न्यून कोण वो होते हैं जिनका जो योग है, यानी कि जो भी कोण है उसका जो मान है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। मान लीजिए ये 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इससे पहले पहले के जितने भी कोण हैं वो क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण इस तरह से बनेगा, ठीक है, इससे इधर बनेगा, ये न्यून कोण बनता है। अधिक कोण, अधिक कोण का मान क्या होता है, 90 से 180 डिग्री के बीच में होता है। तो 90 से 180 डिग्री की बात करें तो जो ये रेखा है, ये रेखा है यहाँ पर 90 डिग्री का बनता है, तो ये कोण क्या है, एक अधिक कोण है। अब बात करेंगे ऋजु कोण की। ऋजु कोण क्या होता है, ऋजु कोण होता है, ऋजु कोण की बात करें तो ऋजु कोण हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री है वो क्या है, पूरा का पूरा जो 180 डिग्री है ना, ये 180 डिग्री है, ये है ऋजु कोण। प्रतिवर्ती कोण की बात करें तो 180 से 360 के मध्य जितने भी कोण बनते हैं वो क्या होते हैं, प्रतिवर्ती कोण होते हैं। जैसे ये कोण है, ये कोण बन रहा है तो क्या है, ये मान लीजिए x डिग्री है, तो ये क्या है, एक प्रतिवर्ती कोण है। और 180 डिग्री हो गया ऋजु कोण, अधिक कोण हो गया जिसमें 90 से 180 के बीच में हो, न्यून कोण हो गया 90 डिग्री का, प्रतिवर्ती कोण हो गया 180 से 360 डिग्री के मध्य। अब बात करेंगे पूरक कोण। पूरक कोण वो होते हैं जिनमें दो कोणों का मान है, मान लीजिए x डिग्री और y डिग्री दो कोण है, इनका मान क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और संपूरक कोण की बात करें तो संपूरक कोण में होता है x प्लस y डिग्री, ये दो कोण हैं जिनका मान 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये पूरक कोण होता है जिसमें दो कोणों का मान 90 डिग्री का होता है, और संपूरक वह होता है जिसमें दो कोणों का मान 180 डिग्री का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, न्यून कोण का मान 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। अधिक कोण 90 से अधिक होता है और 180 से कम होता है। ऋजु कोण की बात करें तो 180 डिग्री हो गया। प्रतिवर्ती कोण की बात करें तो 180 से 360 डिग्री के बीच में होता है। जैसे ये x डिग्री है, यहाँ पर मान लीजिए 270 डिग्री होता है ना, वो प्रतिवर्ती कोण होता है। उसके बाद में पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण वो होता है जिसमें दो कोणों का मान 90 डिग्री का हो। संपूरक कोण वह होता है जिसमें दो कोणों का मान 180 डिग्री का हो। तो ये क्या होता है, संपूरक कोण होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे जो आसन कोण है वो क्या होता है, प्रतिच्छेद रेखा है वो क्या होती है, वो तो हमने पहले बता दी। उसके बाद में इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आपने लिख लिया है तो मैं मिटा रहा हूँ। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में इस चैप्टर के अंदर है वो आपको याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ही है कि कोण कौन से हैं वो आपको याद रखने हैं। कोण की बात करें तो कोण कितने प्रकार के, 4 प्रकार के हो गए, न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण। उसके बाद में पूरक कोण, संपूरक कोण। तो ये जो कोण है ये आपको ध्यान रखनी है, इसके जो मान है वो किस माप के बीच में होते हैं। संरेख हो गई, प्रतिच्छेद रेखा होगी, समांतर रेखा हो गई। तो ये इस चैप्टर के अंदर इतना ही था, रेखाएं और कोण के बारे में। तो दोस्तों ये जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, अपने जो दोस्त है उनको साथ शेयर करना। चैनल पर आप नए हैं, 9वीं क्लास में है, तो पूरा पूरा सिलेबस मैथ्स का आपको इसी चैनल पर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।